हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब कभी भी आपके लिए कुछ फ्री कंटेंट मैं अवेलेबल करवाता हूं एग्ज़ाम के पहले तो उन सभी को आप लोग वहां पे देख सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं आप, बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं आप लोग, और चलिए देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट एडू। ठीक है, आप टाइप करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट एडू, आपके पास ये वेबसाइट आती है। इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पे CET कॉर्नर है। CET कॉर्नर पे देखिए एक नोट आ रहा होगा। नोट क्या है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म। इसे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया टैब खुल चुका है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसके टैब के अंदर भी जा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। जनरली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पूरा का पूरा शेड्यूल आता है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये जो फॉर्म है ये कंबाइंड फॉर्म में RMS चैल का, अजमेर का, बेलगाम का, बैंगलोर का और धौलपुर का है। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म में है, अकेडमिक सेशन 2021-22 से रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे जब आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो इसके पहले आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या करना है, आपकी जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, चाहे आप SC में हो, ST में हो, OBC में हो या फिर किल्ड इन एक्शन वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आप स्कैन करके रखेंगे। किस फॉर्मेट में स्कैन करेंगे, तो वो JPEG होना चाहिए, JPG, PNG, TIFF इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी साइज 5 MB से कम रखनी है आपको। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे एक स्कैन्ड कॉपी चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट का जो डेट होगा डॉक्यूमेंट वो भी इसी सेम फॉर्मेट में होना चाहिए और 5 MB से कम का होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपके बच्चे की फोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये भी सेम फॉर्मेट के अंदर है और 5 MB से कम होनी चाहिए। बच्चे का सिग्नेचर वो भी सेम फॉर्मेट में 5 MB से कम साइज में होनी चाहिए। बच्चे का जो आधार कार्ड है वो भी सेम फाइल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, और जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसका जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो पेमेंट किसके थ्रू करेंगे, तो आपका डेबिट कार्ड या फिर आप UPI वगैरह के थ्रू करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आप लोग अपने पास स्कैन करके पहले से रख लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन गिवन है। पहला नए रजिस्ट्रेशन के लिए, सॉरी, पहला तो है आपके नए रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा है लॉगिन करने के लिए। चूंकि आप लोग पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर एप्लीकेशन का ओवरव्यू है, पेमेंट है, देन आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या फिल करना है, पर्सनल डिटेल, क्लास इन विच एडमिशन इज सॉट, आपको किस क्लास के लिए एडमिशन करना है, तो यहाँ पे 6 या 9th आप चूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 चूज कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए XYZ रख देता हूँ, मिडल नेम भी यहाँ पे मैं XYZ रख देता हूँ और लास्ट नेम भी मैं यहाँ पे XYZ रख लेता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए अगर किसी का नाम कुछ भी हो उस अकॉर्डिंग आपका स्टार्टिंग, मिडल और एंडिंग नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फादर्स नेम में भी आप यहाँ पे अपना जो नेम है वो एग्जैक्टली लिख सकते हैं, सेम एज मिडल नेम लिख लीजिएगा और लास्ट नेम यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं इसलिए मैं यहाँ पे XYZ करके फिलअप कर रहा हूँ। मदर्स नेम सेम एज यहाँ पे आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ भी आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया जो आपके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आपके रिकॉर्ड में है उसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है कि आप
डिफेंस फोर्सेस में आते हैं या फिर सिविलियन कैटेगरी में आते हैं। तो पहले ही बता चुका हूँ, जो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के JCO OR की कैटेगरी में है वो लोग डिफेंस फोर्स चूज़ करेंगे और बाकी वाले सिविलियन चूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सिविलियन चूज़ करता हूँ। अब कैटेगरी का टाइप, जैसे ही आप सिविलियन में हैं, अब सिविलियन में जनरल में है, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC या ST, तो मैंने यहाँ पे जनरल चूज़ कर दिया। ठीक है, सेम एज आप लोग यहाँ पे अगर डिफेंस फोर्स में हैं तो डिफेंस फोर्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, सपोज मैंने आर्मी चूज़ किया, अब आर्मी में ऑफिसर में थे, JCO OR या इक्विवेलेंट में थे, या अब ही वो सर्विंग में है या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई डिफेंस फोर्सेस में है तो वो इसे फिल करे, अदरवाइज यहाँ पे सिविलियन कैटेगरी में आके आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, जस्ट लाइक सपोज कीजिए मैंने 12 मई चूज़ कर लिया और यहाँ पे 2009 चूज़ कर लिया। आपके बच्चे का जो होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारी चीज़ों को बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब में कॉमन डेटा होना चाहिए। ठीक है, बाद में आपको परेशानी आएगी, इसलिए वो कॉमन डेटा ही आप लोग यहाँ पे फिल करें जिसको आप बाद में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आधार कार्ड, ठीक है, अब 12 डिजिट का, आप जैसे एज जो मैंने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है 11 साल 10 महीने और 9 दिन का है। ठीक है, तो जो भी आपका होगा वो उस अकॉर्डिंग ये शो करेगा। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, तो 1234 1234 1234 मैंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है ईमेल एड्रेस, तो आपने ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने ये ईमेल एड्रेस फिल कर दिया, ठीक है, .google.com। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, तो 123 एंड 1 मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आपका जो एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका सिटी जो है वो फिलअप करना है, जैसे मैं यहाँ पे जयपुर फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, अब जयपुर किस स्टेट में आता है, तो यहाँ पे जाके मैंने राजस्थान चूज़ कर दिया। सेम एज आप अपना चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पिन कोड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा करने के बाद अब एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ चाहिए, तो देखो एग्ज़ाम सेंटर पहला चॉइस आप कहाँ रखते हैं। ठीक, अब इसे आप लोग थोड़ा सा देखकर फुलफिल कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर जयपुर से हूँ तो देखो मेरा जयपुर चूज़ कर दिया मैंने। सेकंड चॉइस अब मेरे को जयपुर के अलावा क्या मिल रहा है, तो देखिए जयपुर के अलावा मेरे पास RMS अजमेर पास में है, तो मैंने RMS अजमेर चूज़ कर दिया। थर्ड चॉइस मेरे पास हो जाएगा RMS धौलपुर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे RMS धौलपुर चूज़ कर दिया। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जो आपके पास पड़े उसे आप लोग यहाँ पे चूज़ कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में आपको कन्वीनियंस रहे। उसके बाद बात आती है आप किस RMS के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं। देखो सिलेक्शन आपके मार्क्स पे बेस्ड करता है। तो अगर आपने सपोज़ करो पहले नंबर पे चूज़ किया है, भाई राजस्थान में मेरे पास अजमेर पड़ेगा, ठीक, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर दिया RMS अजमेर। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड चॉइस में मैं यहाँ पे भर देता हूँ RMS धौलपुर। थर्ड चॉइस के अंदर मैं यहाँ पे भर देता हूँ बेलगाम। फोर्थ के अंदर मैं भर देता हूँ बैंगलोर और फिफ्थ के अंदर चैल फिलअप कर देता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपकी खुद की प्रेफरेंस क्या है, आप उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, मेडिकल के लिए आप कहाँ पहुँचेंगे, तो मेडिकल के लिए ये पूरा का पूरा आपके सामने लिस्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं, मेडिकल करवा सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा है। तो मेरे तो यहाँ पे सपोज कीजिए जयपुर है, मैंने जयपुर चूज़ कर दिया। ठीक है, तो सेम एज आपके पास जो पड़ेगा उसको आप लोग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई ब्रदर वगैरह है RMS के अंदर तो आप येस और नो कर सकते हैं। अगर है तो मैंने येस कर दिया। अब कौन से स्कूल में है वो आपको बताना पड़ेगा, एडमिशन नंबर, नेम और क्लास आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो जैसे चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करते ही आपका PC का जो सिस्टम है वो खुल जाएगा। अब वहाँ पे आप जाके उस फोटो को चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। सेम है, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो सब आप लोग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप सिविलियन में हैं तो अपलोड योर आधार कार्ड, और डिफेंस के अंदर हैं तो आपको क्या करना है, पार्ट 2 ऑफ द ऑर्डर वो आप लोगों को क्या करना है, अपलोड करना है।
चूज़ कीजिए, अपलोड कीजिए, डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पे टिक कीजिए। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी जो आपने फिलअप किया वो सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट है तो आप सबमिट पे यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सभी अनिवार्य फील्ड को फिलअप करने की बात कर रहा है ये, चूँकि मैं यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह हैं उसको मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है, इसलिए आपको इस टाइप का इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ओवरव्यू। ये पूरा का पूरा जो आपने फिल किया है वो दिखा देगा। फिर उसे एक्सेप्ट करने के बाद ये मेकिंग पेमेंट पे जाओगे, तो जैसे ही आप मेकिंग पेमेंट पे जाते हो आपको बैंक का जो साइट है वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, पेमेंट कीजिएगा आप और उसके बाद फाइनली आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस है, किस टाइप से आपको फिलअप करना है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है। आई होप इससे आप लोग ईजिली फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप चैनल पे जाके जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके का जो डेमो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं। RIMC के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। सेम एज RMS एंड सैनिक स्कूल के प्रीवियस क्लास 9th का हो गया, ठीक है, या फिर उनका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ। तो वो सब देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को हेल्प कर पाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।